जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया एनसीसी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा एनसीसी है क्या। एनसीसी एक ऐसी संस्था है जो कि यूथ को एक साथ एकत्रित कर कर देश के लिए सेवा करने का मौका प्रदान करती है। और लिखे हुए शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो राष्ट्रीय कैडेट कोर को सशक्त बलों का यूथ विंग कहा जाता है। यूथ विंग मतलब छोटी आर्मी। यह दुनिया के सबसे बड़े युवा संगठन में से एक है। मतलब दुनिया के बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, लेकिन युवा का संगठन जो मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, उनका सबसे बड़ा संगठन एनसीसी का है, जहाँ पर आपको अनुशासन और नेतृत्व के आधार पर प्रशिक्षण किया जाता है। अनुशासन और एकता इसका मेन मोटो है। नेशनल कैडेट कोर एक त्रिसेवा संगठन है, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल है। नेशनल कैडेट कोर एक त्रिसेवा मतलब 3 भागों में इसको बांटा गया है: नेवी, आर्मी और एयरफोर्स। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। इसके जो मेन अध्यक्ष और जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, इसकी जिसने शुरू किया था, उनका नाम हृदयनाथ कुंजरू था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एक स्वैच्छिक संगठन है जो पूरे भारत में हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के कैडेट की भर्ती करता है। मतलब एनसीसी अगर आपको करना है या फिर आप एनसीसी में हैं तो आपको पता होगा ही कि आपने एनसीसी कहाँ से कर रखी है। अगर आप स्कूल से हैं तो 9th 10th में आपकी एनसीसी होगी, जो कि ए सर्टिफिकेट होगा। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपका बी कंप्लीट होगा और थर्ड ईयर में आपका सी कंप्लीट होगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रखता है वो सी सर्टिफिकेट बहुत इम्पोर्टेंट है एनसीसी में, ताकि देश के युवाओं को अनुशासन और देशभक्ति नागरिकों में परिवर्तन और संवार कर सके। संवार मतलब उसका बदलाव कर सके। इसका जो मेन मोटो जो है, मोटो ऑफ एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर के काम करने का मोटो है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी और डिसिप्लिन से आप साफ समझ सकते हैं कि मतलब ये क्या बताना चाह रहा है। यूनिटी मतलब एकता, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। किसी भी कार्य को करने के लिए आपको व्यवस्थित और उचित ढंग से करना ही अनुशासन कहलाता है। अभी वर्तमान में लगभग 3 लाख स्कूल और कॉलेजों में युवा इस अद्भुत संगठन के माध्यम से राष्ट्र की सेवा में शामिल हैं, जो एकता और अनुशासन के आदर्श पर आधारित है। अभी महामारी कोरोना के समय एनसीसी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एनसीसी के कैडेट्स, सीनियर अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर की ड्यूटी भी लगी थी कोरोना महामारी में। और मतलब घर बैठकर आपको एनसीसी के थ्रू देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। आगे मतलब इसकी ट्रेनिंग किस तरह होती है। एनसीसी कैडेटों को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के लिए कई अवसर देता है, जिसमें कि आप धीरे धीरे अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति में बदल पाते हैं और अपनी चुनौतियों से निपटने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब एनसीसी आपको इतना सब कुछ दे सकती है कि आप फ्यूचर में कभी भी हार नहीं मानेंगे। फ्यूचर में कभी भी आप हारेंगे नहीं। आप कोई सी भी मुसीबत आए उसका आप हंसकर सामना कर लेंगे। एनसीसी भारत के 3 सशक्त शाखाओं में जुड़ा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया था, मैंने अभी आपको, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। अगर आप आर्मी एनसीसी के कैडेट बनने के लिए अपना नाम अंकित करते हैं तो आपकी सभी ट्रेनिंग गतिविधियां आर्मी से संबंधित होगी। मतलब अगर आप आर्मी से एनसीसी सीखना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी एक्टिविटीज़, जितना भी आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा वो सारा आर्मी के द्वारा दिया जाएगा। और इसी तरह अगर आप नेवी, एयरफोर्स या फिर नेवी एयरफोर्स से अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो उसकी पूरी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण
और पूरी जानकारी नेवी और एयरफोर्स आर्मी देगी आपको। बहुत से छात्र सोचते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएगी, पर हकीकत में शारीरिक परिश्रम एनसीसी का एक छोटा सा हिस्सा है। बहुत सारे छात्र एनसीसी ले लेते हैं, पर वहाँ का हार्ड वर्क देखकर वो एनसीसी बीच में ही छोड़ देते हैं और वो बाद में पछताते हैं कि बहुत बड़ी गलती की है। फिजिकल एक्टिविटीज़, आपका शरीर फिटनेस, आपका पूरा रहन सहन पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब लाइफ बदल जाएगी आपकी। एक आर्मी वाला को देखकर आपको लगता है कि यार कितनी अच्छी फिटनेस है, ऐसी फिटनेस आप भी कर सकते हैं एनसीसी के अंदर। एनसीसी कैडेट होने के नाते आप सिंगिंग, डांस, इंस्ट्रूमेंट प्लाइंग और मंच पर एक्टिंग जैसी गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं और कभी कभी आपको उन्हें ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। मतलब एनसीसी आपको आपकी हॉबीज़ हो सकती है, कभी सिंगिंग, डांस, इंस्ट्रूमेंट्स प्लाइंग, मतलब आप गाना गाने में आप एक्सपर्ट हैं या फिर डांस करने में आपको अच्छा मतलब लगता है, कुछ बजाना इंस्ट्रूमेंट में आपको बजाना आता है, तो एनसीसी उनके ज़रिए आपको आगे पहुंचाती है, उनके ज़रिए आपको आगे पहुंचाती है, मतलब आपको कुछ करने का मौका देती है एनसीसी। एनसीसी ने एक्टिविटी को सभी भागों में बांटा। यह सभी गतिविधियां आपके 2 या 3 साल के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान कराई जाती है। मतलब इतने कैंप लगते हैं एनसीसी में और क्या क्या सिखाया जाता है आपको, वो मैं अब बताऊंगा आपको। सिविल प्रशिक्षण, मतलब कैंप ट्रेनिंग, आपको क्या क्या सिखाएंगे, रहना, खाना पीना, कितनी बजे उठना, क्या करना, कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, आपकी फिटनेस को कैसे ध्यान रखना, मतलब पूरी आपकी दिनचर्या एनसीसी के हिसाब से पूरी सेट हो जाएगी। और आप एक बार एनसीसी करने के बाद लाइफ में कभी किसी चीज़ में हार नहीं मानेंगे। संस्थागत प्रशिक्षण, इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग, अनुलग्न प्रशिक्षण, एयर विंग ट्रेनिंग, नौसेना विंग ट्रेनिंग, समाज सेवा और सामुदायिक विधिया गतिविधियाँ, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का मतलब होता है भारत के कैडेट किसी बाहर देश में जाकर अपने देश का नाम रोशन करते हैं और अपने देश को ऑर्गेनाइजेशन कर कर बाहर जाते हैं और वहाँ की सारी बातचीत करने का तरीका, वहाँ का रहन सहन पूरा सीख कर अपना एनसीसी में आता है। ये बहुत ही बड़ा कैंप है, मतलब ये इंटरनेशनल लेवल का कैंप है। बाहर के कैडेट्स अपने यहाँ पर आएंगे भारत में घूमने और अपने यहाँ के कैडेट्स बाहर जाएंगे। पैरा जंपिंग, आपको इसमें से पैरा जंपिंग करवाएंगे, मतलब एयरफोर्स के थ्रू आपको ऊपर से जंप करवाएंगे, मतलब बहुत मज़ा आता है इसकी। करियर काउंसलिंग एवं और व्यक्तित्व का विकास, रिपब्लिक डे कैंप, मतलब आरडीसी। हर कैडेट से का एक सपना रहता है कि यार वो आरडीसी करे, हर कैडेट से का रहता है, पर उसमें हर किसी के जाने की बस की बात नहीं है। वो सिलेक्शन बहुत ही कठिन तरीके से होता है। एएनओ के लिए ओटीए कैप्टी और ओटीए ग्वालियर में पाठ्यक्रम का संचालन। एएनओ मतलब आपके जो एनसीसी अधिकारी रहेंगे उनका ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग होगी और वो वहाँ से शिक्षित होकर आपको पढ़ाने आएंगे। रिमाउंट एवं वेटरनरी यूनिट ट्रेनिंग, फायरिंग और तीरंदाजी जैसी गतिविधियाँ, फायरिंग भी सिखाते हैं आपको। अच्छा, एक एनसीसी ऐसा एक संगठन है जिसमें आपको आर्मी के सारे हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आर्मी के जितने भी हथियार हैं आपको सारे हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है। आपको हथियारों के बारे में जानकारी, उनको चलाना कैसे है, उनकी रेंज कितनी है, उनमें कितनी मैगजीन आती है, सारा सब कुछ। और प्रमाण पत्र परीक्षाओं का संचालन, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी भी परीक्षाएं होती हैं जो कि आपको वो भविष्य में रिजल्ट बहुत काम आने वाला है। एनसीसी ज्वाइनिंग एलिजिबिलिटी, एनसीसी में ज्वाइनिंग का फॉर्म भरने से पहले आपको इन शर्तों को पूरा करना होगा। भारत का नागरिक होना जरूरी होगा, हालांकि आप भारत के नागरिक हैं तो भारत में ही एनसीसी लेंगे। हालांकि अगर आप नेपाल के निवासी हैं तब भी आप एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नेपाल के कैडेट्स हैं तो भी
आप ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, कैडेट नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि आप एनसीसी ज्वाइन करने के बाद कैडेट बनते हैं। आप किसी शैक्षणिक संस्था में छात्र होने चाहिए, मतलब आप किसी कॉलेज, विश्वविद्यालय या फिर किसी स्कूल में आप स्टूडेंट रहना चाहिए जिस स्कूल में एनसीसी है। एज लिमिट, आपकी उम्र कम से कम 12 साल और अधिक से अधिक 26 साल होनी चाहिए, पर अभी कम कर दी है। 21 साल से नीचे ही आप एनसीसी ले सकते हैं। जैसे आपका 12th कंप्लीट हुआ और फर्स्ट ईयर में जैसे ही आपने एंट्री दी, फर्स्ट ईयर में आपको एनसीसी लेना होगा। अगर आप सेकेंड ईयर में एनसीसी लेंगे तो उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है मिले भी नहीं। एनसीसी में जाने के लिए छात्र की पूरी तरह से फिजिकली फिट होना जरूरी है, मतलब आपकी रनिंग होगी, आपका बीम वगैरह सभी आर्मी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी आपको क्लियर करनी होगी। आशा करता हूँ आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं एनसीसी की जितनी भी जानकारी हो आप तक पहुंचा सकता हूं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।